यूपी की इलाहाबाद सीट पर कांग्रेस पार्टी को 40 साल बाद कामयाबी मिली है। 1984 के चुनाव में मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन यहां से कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर सांसद चुने गए थे और अब 2024 में उज्जवल रमण सिंह ने फिर से कांग्रेस को जीत दिलाई है। बहरहाल 40 सालों बाद कांग्रेस पार्टी को जो जीत मिली है, उसके पीछे फैक्टर क्या थे, क्या वजह थी, इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप भटनागर जी हैं। सर, जो 40 सालों तक कांग्रेस ने यहाँ संघर्ष किया और अब जाकर के कामयाबी पाई है, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये कहने सिंबल कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस इलाहाबाद में विजय नहीं पाई है। विजय पाया है सपा ने, क्योंकि टिकट के ठीक पहले तक वो समाजवादी पार्टी में थे और पूरा उनका परिवार समाजवादी पार्टी में लंबे समय से था। उनके पिता रेवती रमन सिंह जी मुलायम सिंह यादव के बड़े क्लोज थे, तो वो पूरा परिवार सपा का है। टिकट के चूंकि ये सीट समीकरण में समझौते में कांग्रेस के पास चली गई, तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। उन्हें चुनाव लड़ना ही था, सपा के अगर पक्ष में होती तो सपा के उसमें होती। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि यहाँ कांग्रेस जीती है, यहाँ सपा जीती है, समाजवादी पार्टी जीती है। हाँ, वो एक टेक्निकल कारणों से उन्होंने कांग्रेस का सिंबल ले लिया था, इसलिए आप कहते हैं कि कांग्रेस जीती, वरना कांग्रेस का ना यहाँ वोट बैंक है, ना कांग्रेस यहाँ जीती है। मतलब आपका ये कहना है कि गठबंधन के यानी समाजवादी पार्टी की बैसाखी के सहारे कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जीत हासिल हो सकी है। हाँ, बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ही जीती है, उसके पूरा का पूरा श्रेय समाजवादी पार्टी, उसके कार्यकर्ताओं और उसको है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी में थे, पूरी 2 पीढ़ी हो गई समाजवादी पार्टी में, तो ये उसका है। कांग्रेस का तो बस सिंबल था, इसलिए कांग्रेस जीत गई, इसलिए कहा जा रहा है कि 40 साल बाद कांग्रेस जीती है। कांग्रेस यहाँ बिल्कुल नहीं जीती है, ये है। लेकिन अगर हम उज्जवल रमण की बात करें, भले सिंबल कांग्रेस का था, तो उज्जवल रमण की जीत के क्या वजह रही, क्या फैक्टर रहे जो उनकी जीत में काम आए और इतनी बड़ी लहर में जहां पर एनडीए को बहुमत मिला है देश में, वहां पर इलाहाबाद तो बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब आप ध्यान से देखिए, पूरे प्रदेश में जो हुआ वही इलाहाबाद में। पूरे प्रदेश में क्या हुआ कि विपक्ष ने मतदान के शुरुआत से ही, मतलब चुनाव जब घोषित हुआ उसके पहले से ही कहना शुरू कर दिया कि ये सब अगर बीजेपी आई तो आरक्षण हटा देगी। अब आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर, संसदीय क्षेत्र पर जरा ध्यान रख दीजिए। मेजा आपका दलित बहुल है, और उसके बाद कोरांव आपका दलित बहुल है, और शहर पश्चिमी में एक थोड़ा सा हिस्सा शहर दक्षिणी शहर दक्षिणी है। शहर दक्षिणी में एक छोटा सा हिस्सा है दलितों का, वो बहुत प्रभावी नहीं है लेकिन है। अब आप सोचिए कि 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी, लगभग 2.5 कॉन्स्टिट्यूएंसी तो आपको दलित ने कर दिया। यही अफवाह पूरे प्रदेश में काम किया है समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी के पीछे पूरा का पूरा जो पिछड़ा वर्ग और दलित था वो एकजुट हो गया इस अफवाह के कारण। लेकिन एक बात और कही जा रही है सर कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था, उस उम्मीदवार से ना तो जनता बहुत तालमेल बिठा पाई, ना कार्यकर्ता बहुत खुश थे। अगर कोई दूसरा मजबूत उम्मीदवार होता, तो शायद कांग्रेस पार्टी को जीत ना मिल सकती। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, आप कितना सहमत हैं? मैं इस दावे से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पूरे प्रदेश पर, उत्तर प्रदेश पर, पूरे प्रदेश पर नजर डाल दीजिए। भाजपा कुल 35 सीट जीती है, इसमें 20,000 से ज्यादा मार्जिन से कितने लोग जीते हैं? जाहिर सी बात है कि गिनती उंगली पर गिनने लायक हैं जो 20,000 से ऊपर। सब बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी फूलपुर 4,000 वोट से जीते हैं। तो उस कैंडिडेट का कोई बहुत मतलब नहीं होता बीजेपी में। बीजेपी में मतलब होता है कि मोदी ब्रांड का, और मोदी ब्रांड को इस्टेब्लिश करता है लोकल यहाँ का कार्यकर्ता। तो जो कार्यकर्ता इलाहाबाद में ही नहीं, पूरे प्रदेश में अगर आप देखें तो बीजेपी का कार्यकर्ता साइलेंट रहा, उसने कोई काम नहीं किया, चुपचाप रहा। इनको समझ में नहीं आया कि 71 सीटें इन्होंने जीती थी बीजेपी ने 2014 में। 73 तो उसमें हो गई थी, मिलके हो गई थी, दो वो, लेकिन बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी। और यही बीजेपी 2019 में घट के 62 हो गई। इनको तभी अलर्ट हो जाना चाहिए कि मामला कहाँ है। और 2024 आते आते, क्योंकि कार्यकर्ताओं पर ध्यान ही नहीं दिया गया,
तो नतीजा क्या, कार्यकर्ता घर से ही नहीं निकला, वो बैठा रहा। वो सिर्फ बड़े बड़े नेता जब आते थे तो वो चेहरा दिखाता था अपना, जय जयकार करता था, अब की बार 400 पार का नारा लगाता था। और और मुझे तो लगता है कि ये जो अब की बार 400 पार का नारा, ये दोहरा इसने नुकसान किया है। एक तो ओबीसी को, पिछड़ों को और दलितों को एकजुट किया कि 400 पार अगर आ गया इनका तो ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। और दूसरा, भाजपा कार्यकर्ताओं को आराम रिलैक्स कर दिया, 400 पार हो ही रहा है, क्या करना है करके। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कनेक्ट की कोई प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम बस वो थी कि कार्यकर्ता ऊपर के जो आला कमान है उससे क्षुब्ध था, नाराज था, इसलिए घर बैठा हुआ। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि 40 साल के बाद जो इलाहाबाद में जीत कांग्रेस को मिली है, इलाहाबाद की जीत इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि नेहरू गांधी परिवार का पैतृक शहर है। क्या यहाँ से कोई संदेश निकलेगा कांग्रेस के पक्ष में? क्या कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कोई ऊर्जा मिल सकती है? ऐसी कोई संभावना दिखती है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो कांग्रेस का जिसे आप आनंद भवन, स्वराज भवन ये सब मान लीजिए या गढ़ मान लीजिए, तो वो फूलपुर में आ जाता है। अब वो इलाहाबाद में है भी नहीं। प्रतीक में ठीक है कि बाहर के लिए कि इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो वो इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में आता भी नहीं। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को कोई इससे ऊर्जा मिलने जा रही है। और अगर 7 सीटें यहाँ से उत्तर प्रदेश से वो जीत भी गए, जिसमें इलाहाबाद भी शामिल है, तो व्यक्तिगत स्तर पर रेवती रमन सिंह, उज्जवल रमन सिंह तेज तर्रार हैं, नेता हैं, काम करेंगे, वो अलग बात है। कांग्रेस को इससे कोई फायदा मुझे नहीं लगता कि होने जा रहा है, क्योंकि बाकी सब राहुल गांधी से लेकर जितने लोग जीते हैं वो सब ऐसे ही हैं। तो धन्यवाद। ये हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक प्रदीप भटनागर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ जीत भले ही मिली है, लेकिन इसके पीछे जो पूरी ताकत है वो समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी के संगठन ने, उसके कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से मेहनत की, जिस तरीके से पिछड़ों और दलित वोटरों को लामबंद किया, वही कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह के पक्ष में गया। हालांकि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती ये होगी कि इलाहाबाद में जीत दर्ज करने के बावजूद क्या वो आसपास के इलाकों में संगठन को मजबूत कर पाएगा, क्या कांग्रेस के संगठन को खड़ा कर पाएगा? इस बारे में फिलहाल कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती जरूर होगी।